हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब गाइस। आई होप आप सभी ठीक होंगे और खुश होंगे। ऑल इन वन विद टैरो 3 के चैनल पर एक बार फिर से आप सभी लोगों का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सो जेमिनाई, चलिए देखते हैं फरवरी मंथ में आप लोग क्या फील करने लव रीडिंग्स करते करते मेरी जबान पे ही वो चीज़ आ गई है। आई एम सॉरी। फरवरी मंथ में आप लोगों का जॉब और पैसा और बिजनेस यानी करियर फाइनेंसेस कैसे रहने वाले हैं, ठीक है। ये रीडिंग जो है जनरल है, सारे मैसेजेस रेजोनेट ना करें, उन्हीं को रखिए जो रेजोनेट करते हैं। इस रीडिंग को आप अपने सन साइन, मून साइन और असेंडेंट के अकॉर्डिंग भी देख सकते हो, ठीक है। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा है, डेली अपडेट्स वहाँ पर मिल रही हैं। आपने अगर अभी तक फॉलो नहीं किया है जाकर जल्दी से कर लो और वीडियो लाइक भी ज़रूर करना। राधे राधे कमेंट सेक्शन में लिखना नहीं भूलना। जेमिनाई का जॉब, पैसा, बिजनेस कैसा रहने वाला है इन द मंथ ऑफ जनवरी 2025। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, प्लीज़ गाइड करें। ओवरऑल जो एनर्जी बन रही है जस्टिस की बन रही है इस मंथ में। अगर आप लोग बहुत ज़्यादा समय से कुछ स्ट्रगल फेस कर रहे थे, पिछला साल फाइनेंसेस को लेकर आप लोगों का बहुत धाराशाही गया, बहुत नुकसान हुआ, काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस आप लोगों ने फेस की हैं, कुछ बहुत बड़े बड़े लॉस हुए हैं जीवन में, कन्फ्यूजन था, लॉट्स ऑफ कन्फ्यूजन अगर आपने फेस किया है। देखिए इस साल जो है भगवान उस हर प्रॉब्लम का सल्यूशन आपको देने वाले हैं जस्टिस के साथ। आपने रो रो के पिछले साल अगर कुछ मांगा था, वो चीज़ों का सिला आपको मिलने वाला है, मुझे दिख रहा है। ओवरऑल एनर्जी बन रही है। साथ में भगवान वो आपको नहीं देंगे, पहली चीज़ ये हम सबको समझना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हमें वो नहीं मिलता जो हम चाहते हैं, हमें वो मिलता है जो हमारे लिए बेटर होता है, जो हमारे लिए हम डिजर्व करते हैं, ठीक है। अब वो हो सकता है कि हम इतना छोटा सा टेडी बियर मांग रहे हो, भगवान हमको इतना बड़ा देना चाहते हैं टेडी बियर, है ना। तो वो वाली बात है कि हम समझ रहे हैं हम इतने के काबिल हैं, लेकिन भगवान को पता है हम इतने अच्छे हैं कि हमें इतना बड़ा टेडी बियर चाहिए, हम वो डिजर्व करते हैं। तो अपनी नेगेटिविटी हम खुद ही अट्रैक्ट कर लेते हैं, है ना। हम अमीर हो जाएंगे, है ना, इस तरीके से बोल के मैनिफेस्टेशन गलत करते हैं हम लोग। और फिर हम लोग कहते हैं भाई काम ही नहीं कर रही, कुछ काम नहीं करता, ये सब स्पिरिचुअलिटी बेकार चीज़ है, कुछ काम नहीं करता। मैनिफेस्टेशन का सही तरीका अगर जानना है कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ, इस पर मैं पूरा एक वीडियो आपको बनाऊंगी। चलो देखते हैं जेमिनाई, इस मंथ में जो स्टूडेंट्स हैं 10 ऑफ वॉन्ड्स के साथ, मुझे ऐसा दिख रहा है कि काफ़ी ज़्यादा बर्डन्ड फील कर रहे हैं, कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा दिख रहा है मुझे। और ऐसा लग रहा है कि आप लोग कहीं बाहर एजुकेशन के लिए जाना चाह रहे हो, लेकिन वो एजुकेशन के लिए आप जा नहीं पा रहे हो क्योंकि आपके ऊपर घर की जिम्मेदारी है, आपको लोन नहीं मिल रहा है, फाइनेंसेस आपके उतने स्ट्रांग नहीं बन रहे हैं, या आपके पेरेंट्स जो हैं वो हेल्थ वाइज या इतने केपेबल नहीं हो पा रहे हैं कि एग्जैक्टली आप वो कोर्स या वो चीज़ कर सको जो आप एग्जैक्टली चाह रहे हो लाइफ में। तो ये एक प्रॉब्लम मुझे यहाँ पर थोड़ी सी दिख रही है। आपको चारों तरफ से कुछ बर्डन ज़्यादा फील हो रहा है, या तो आपने कहीं एडमिशन ले भी लिया है तो वो कॉलेज, वो यूनिवर्सिटी में आपको हरास किया जा रहा है, या हल्का फुल्का कुछ ना कुछ स्कूल में भी बर्डन ज़्यादा फील आप कर रहे हो। इस मंथ में ओवर थिंकिंग बहुत कर रहे हो, आपको लग रहा है कि यार चारों तरफ से इतनी ज़्यादा पढ़ाई है, कोई ऐसा कोर्स आपने चूज़ कर लिया है, या कोई कोचिंग ज्वाइन कर ली है, या कोई ऐसी तरफ आप जा रहे हो जो चीज़ आपको मज़ा नहीं आ रहा है, उसमें आपको वो चीज़ बर्डन फील करवा रही है बहुत ज़्यादा। तो इस चीज़ का थोड़ा सा एहतियात करना कि ऐसी कोई पढ़ाई क्यों ही चुननी है, उसको तुरंत स्किप करो और बैकफुट पे आ जाओ, ठीक है। अभी से पता चल गया तो कोई ऐसी गलती करना ही मत, ठीक है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर बिजनेस वालों की, तो देखिए अगर आप कोई फैमिली बिजनेस लेकर चल रहे थे, कोई ऐसा बिजनेस जिसमें आपके परिवार का भी दखल था या उसको एक्सपैंड कर रहे थे, परिवार का साथ, सपोर्ट और आशीर्वाद बहुत रहने वाला है इस मंथ में। इस मंथ में आप लोग अपने फैमिली के साथ कहीं गेट टुगेदर भी कर सकते हो, कहीं ट्रिप पे भी जा सकते हो, मुझे ऐसा दिख रहा है। फैमिली टाइम बहुत अच्छा स्पेंड करोगे, ये भी मुझे दिखता है। जो पैसे कमाए हैं पूरे साल, वो पैसे इस बार इस मंथ में फैमिली पर खर्चने पड़ जाएंगे, ये भी दिख रहा है मुझे। बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं कि बहुत सारी शादियों में आप जाओगे और काफ़ी ज़्यादा आपके पैसे जो है वो खर्च हो जाएंगे। ये जो देनी पड़ती है ना हर जगह जा जाके चीज़ें, क्या बोलते हैं उसको, न्योता जिसको बोलते हैं देना, तो वो चीज़ मुझे दिख रही है। और अगर फैमिली बिजनेस है, फॉर श्योर इसमें आपको ना आपके किसी बुजुर्ग की, या फिर फैमिली में कोई ऐसा इंसान अगर आप मान लीजिए ढूंढ रहे थे, कोई ऐसा व्यक्ति जो आपके बिजनेस में इन्वेस्ट कर दे, तो इन्वेस्टर आपकी फैमिली में ही मिल जाएगा, ठीक है। या फिर कोई लोन अप्लाई करना चाह रहे थे कंपनी के रेफरेंस से, तो वो भी आपको फैमिली से, बेसिकली फैमिली से संबंधित आपको लाभ होगा आपके बिजनेस में। अब वो किस शक्ल में होगा ये आप बेहतर समझेंगे, लेकिन यहाँ पर मुझे फैमिली का बहुत बड़ा मेजर पार्ट दिख रहा है आपके बिजनेस में। या इंडिकेशन है कि मान लीजिए आप कोई कंपनी रन कर रहे हैं, कोई कंपनी चला रहे हैं, कुछ भी आप बिजनेस अपना जिस भी चीज़ का कर रहे हैं, उसमें इंडिकेट एंजल्स करना चाह रही हैं कि अपने बेटे, बहू या फिर किसी को इन्वॉल्व करो, आपको लाभ होगा,
ठीक है। कई बार हमारे ग्रह वीक पड़ जाते हैं, अगले के ग्रह जो है मजबूत हो जाते हैं। परिवार के नाम पे उनके सरनेम पे अपना बिजनेस शुरू कर सकते हो आप, तो ये चीज़ बढ़िया है ना। इस चीज़ पे आप ध्यान दो। अगर आप जॉब अप्लाई कर रहे थे गवर्नमेंट, कहीं जा कर के पेपर देने के लिए आप मुझे दिख रहे हो उस महीने, इस मंथ में आप कहीं ना कहीं एग्जाम देने जाओगे, घर से थोड़ा सा दूर, लगभग 25-30 किलोमीटर मिनिमम, और मैक्सिमम तो ज़्यादा ज़्यादा जो भी हो। लेकिन ये है कि हाँ, कहीं दूर जा कर के पेपर दोगे और अच्छी तैयारी रखोगे, मुझे दिख रहा है कि अच्छा रहेगा, आपका जो काम है वो अच्छा रहेगा, हार्ड वर्क करोगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करोगे, है ना। कन्वर्जेशन आपकी जो स्किल्स हैं वो बहुत अच्छी रहेंगी, रूटीन आप अपना बहुत अच्छा रखोगे, जिसकी वजह से गवर्नमेंट जॉब लग जाने के चांसेस बहुत अच्छे बन रहे हैं। तो अगर इस मंथ में पेपर कोई पढ़ रहा है या कोई रिजल्ट आने वाला है, दोनों ही आप पॉजिटिव एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर आप जॉब अप्लाई करना चाह रहे थे, ठीक है, आप थोड़ा सा ना खुद के गुस्से को कंट्रोल करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा डिफेंसिव होने की कम ज़रूरत है। आप खुद को लेकर के कॉन्शियस ज़्यादा हो गए हो कि मैं किसी के नीचे काम नहीं करूँगा, मैं किसी के सुन के काम नहीं करूँगा, इस कॉलेज में, इस यूनिवर्सिटी में मुझे बहुत सुना दिया जाएगा अगर मैं जॉब अप्लाई करता हूँ, या ये तो मुझे ऐसा बोलते हैं, बॉस ने मुझे ऐसा बोला। सी, जॉब का मतलब ही यही हो जाता है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट या अपनी इज्जत को दांव पे लगाओ, लेकिन जॉब का एक बेसिक मतलब क्या होता है कि भाई हमें कम ज़्यादा सुनना तो पड़ जाता है, ठीक है, सुनना ही सुनना पड़ जाता है, कोई जन्नत को नहीं वहाँ पे नसीब होती है, ठीक है। तो थोड़ा सा डिफेंसिव कम होने की ज़रूरत है। कंपटीशन है तो उसको आप बीट कर सकते हो, सीवी वगैरह आप लगाओ, एफर्ट आप करो, आपको 100% इस मंथ में सक्सेस मिलेगी, लेकिन डिफेंसिव होके नहीं, है ना, कि ये नहीं करूँगा, रिजिड होके नहीं, ये मैं नहीं करूँगा, ये मैं नहीं करूँगी। तो ये जो नहीं है, ये चीज़ प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। फिर अगर आप हर चीज़ को रिजेक्ट करोगे, मान लीजिए कोई जॉब आपको ऑफर हो रही है, आप बोलोगे नहीं यार ये हमारे काबिल नहीं है ना, ये चीज़ गलत है, एरोगेंट होना गलत है। तो इस चीज़ पे आपने थोड़ा ध्यान रखना है। अगर आप जॉब अप्लाई कर रहे हो, इस मंथ में आपको जॉब मिल जाएगी, बशर्ते अपनी शर्तें 2 या 3 रखो बेसिक, इज्जत पे बात नहीं आने दूंगा या नहीं दूंगी, और सेल्फ रिस्पेक्ट पे नहीं सुनूंगा, ऐसी ही कोई एक चीज़ और चूज कर लो। लेकिन भाई हर छोटी बात पे कलह करना तो उसका कोई फायदा नहीं होगा, फिर नुकसान ही देखना पड़ेगा आपको, ठीक है। सो दिस इज इट, आई होप इससे आपको कुछ क्लैरिटी मिली हो। डिटेल में रीडिंग चाहते हैं अपने प्रति, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम फॉलो करना मत भूलना। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में राधे राधे हर हर महादेव लिखो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। फिलहाल के लिए इतना ही, टेक केयर, बाय बाय।